हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। मैं पुष्पेंद्र यादव। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रिलेशन एंड फंक्शंस में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं पुष्पेंद्र यादव, एमएससी मैथमेटिक्स। मैंने आईआईटी जैम 2 बार क्वालिफाइड किया है जनरल रैंक में। एंड मैंने एमएससी मैथमेटिक्स के फाइनल सेमेस्टर में स्टूडेंट्स इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड दियर एप्लीकेशंस में आउट ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं। स्टूडेंट्स, और भी सब्जेक्ट्सों में मेरे आउट रहे हैं। एंड बीएससी मैथ ऑनर्स मैंने स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। उसमें मेरा एनालिसिस में जो है आउट ऑफ 75 में 74 मार्क्स हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस। स्टूडेंट्स, जो रिलेशन एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.2 है, 1.2 ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप जो है हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। और इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। आप कहीं भी जाओगे और बोर्ड में तो पूछे ही जाते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट। और आप आईआईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी से बीटेक करने के लिए या बीएससी करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आप जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जो है जरूर कॉन्सेप्ट टच करते हैं स्टूडेंट। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है, शो दैट द फंक्शंस एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू। स्टूडेंट्स, हमें इसके अंदर एक फंक्शन दिया गया है जो आर स्टार से आर स्टार डिफाइन है और फंक्शन डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू 1/x। इसको हमें दिखाना है 1 एंड ऑन टू, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। आर स्टार क्या है स्टूडेंट्स? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। इज द रिजल्ट इज ट्रू, कह रहे हैं इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन। और सेकंड केस है कि आर स्टार को जो है अगर रिप्लेस्ड किया जाए डोमेन, चूंकि इस फंक्शन के लिए डोमेन एंड रेंज सेम है, कह रहे हैं नेक्स्ट केस में अगर आर स्टार के जगह डोमेन के जगह पे, इस डोमेन के जगह पे एन रखें विद कोडोमेन, राइट, बीइंग द सेम, और कोडोमेन को हम सेम रहने दें, तो आर स्टार एज आर स्टार, तो क्या इफेक्ट आएगा। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसका सॉल्यूशन पहले देखते हैं। पहले फंक्शन यहां पे डिफाइन है स्टूडेंट, आर स्टार टू आर स्टार, राइट स्टूडेंट। एक फंक्शन डिफाइन है एफ आर स्टार टू आर स्टार एज एफ एक्स जो है डिफाइंड बाई 1/x, राइट। और आर स्टार स्टूडेंट क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स का सेट होगा। आर स्टार का मतलब होता है आर से जीरो को निकाल दिया जाए, आर के अंदर जीरो नहीं है, उस पे एक फंक्शन डिफाइन है। क्योंकि आर के अंदर जीरो आ जाए 1/0 डिफाइन नहीं होगा स्टूडेंट, तो इसलिए आर स्टार लिया गया है और एफ एक्स इक्वल 1/x से डिफाइन है। अब स्टूडेंट, इसके अंदर हमें दिखाना है ये फंक्शन 1 है, 1 ऑन टू दिखाना है स्टूडेंट्स। और एक मैं बात बताऊंगा, इस एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट हम मैक्सिमम क्वेश्चन, जो जितने भी क्वेश्चन हैं, उस पे इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिवनेस की को ही डिस्कस करेंगे। मतलब उसको 1 ऑन टू ही दिखाने का काम किया गया है सभी क्वेश्चनों में, तो हम 1 ऑन टू ही यहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए भी 1 ऑन टू देखते हैं। ये 1
ऑन टू है कि नहीं है। सो स्टूडेंट इस फंक्शन के लिए फॉर 1 1 के लिए 1 1 स्टूडेंट्स मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, कोई फंक्शन 1 1 तब होता है जब मतलब प्री इमेज के डोमेन के हर एक अलग अलग एलिमेंट पे उसकी इमेज भी अलग अलग मिले, मतलब अलग अलग पॉइंट पे फंक्शन जो है अलग अलग पॉइंट अलग अलग रेंज दे, अलग अलग इनपुट पे अलग अलग आउटपुट आए। राइट स्टूडेंट, फंक्शन का मतलब एक प्रकार से इसको देखा जाए तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक नंबर से दूसरे नए नंबर को जनरेट करने का, या एक प्रकार से इसको कह दें मशीन है। इस मशीन के अंदर कुछ एक टाइप के नंबर डाले जा रहे हैं, दूसरे टाइप के नंबर आ रहे हैं। राइट स्टूडेंट, सो देखते हैं 1 1 पे पहले फर्स्ट वी फोकस फॉर 1 1 ऑन दिस फंक्शन। राइट, 1 1 के लिए कॉन्सेप्ट स्टूडेंट ये होता है कि लेट कर लें इस फंक्शन के लिए स्टूडेंट डोमेन और रेंज क्या है, सेम है, आर स्टार, मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, डोमेन और रेंज दोनों है। तो लेट कर लेते हैं स्टूडेंट, दो एलिमेंट हमने आर स्टार से ले लिया। राइट स्टूडेंट, हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि दो एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्टार। राइट, एज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्टार स्टूडेंट सच दैट लिखते हैं, सच दैट ज्यादा, सच दैट हमने दो एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्टार से ले लिया डोमेन से। राइट स्टूडेंट, सच दैट देखते हैं, सच दैट एफ एक्स कॉमा एफ वाई। राइट, अगर उसके इमेज दो पॉइंट हमने आर स्टार से लिया, उस पे हमने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, मतलब उनके इमेज इक्वल हैं, तो एफ एक्स क्या है स्टूडेंट, 1/x है। क्लियर, तो 1/x इज इक्वल टू 1/y। क्लियर, दिस इंप्लाइज स्टूडेंट क्या करता है, x इज इक्वल टू y। क्लियर, x इज इक्वल टू y आ रहा है, तो सो स्टूडेंट f क्या हो जाएगा, सो f इज 1 1। 1 1 क्यों होगा स्टूडेंट, यहां से हमें कॉन्सेप्ट ये निकल रहा है कि अगर उसकी प्री इमेज सेम है, मैं प्री इमेज से डोमेन से मैं दो एलिमेंट लेता हूं। राइट स्टूडेंट, अगर उनकी प्री इमेज सेम मैं ले रहा हूं, ठीक है, अगर उनकी प्री इमेज में सेम अगर उनके मैं इमेज सेम ले रहा हूं, तो हमें फाइनली उनकी प्री इमेज भी सेम मिल जा रही है। किसी फंक्शन के लिए अगर उसका इमेज अगर हम सेम लें, तो फाइनली जिस पॉइंट पे हमने इमेज सेम है वो पॉइंट भी सेम आ जाए स्टूडेंट फाइनली, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। एक और है, अगर पॉइंट डिस्टिंक्ट ले, x नॉट इक्वल टू वाई। राइट स्टूडेंट, अगर पॉइंट डिस्टिंक्ट हो तो इनकी स्टूडेंट अगर इमेज भी डिस्टिंक्ट मिल जाए, एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो भी स्टूडेंट फंक्शन क्या हो जाएंगे, तो भी फंक्शन 1 1 हो जाएगा। और दूसरा, क्लियर स्टूडेंट, इसको मैं ग्राफ से भी बताना चाहूंगा आपको एक बार। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, बहुत मतलब आपके लाइफ में हमेशा काम आएगा। जब भी स्टूडेंट्स आप हायर स्टडी के लिए आप जाएंगे, राइट स्टूडेंट, अगर आप हायर स्टडी करेंगे +2 के बाद मैथमेटिक्स, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाइए, चाहे BSMS, BSc, MSc, हायर एजुकेशन, इसका कॉन्सेप्ट स्टूडेंट कभी नहीं छूटना है। इसका कॉन्सेप्ट तभी छूटेगा जब इन बैकग्राउंड से आप दूसरे बैकग्राउंड में जाएंगे। सो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है ये चैप्टर। राइट, सो देखते हैं स्टूडेंट, इसको ग्राफिकली देखते हैं स्टूडेंट्स। इसको ग्राफिकली का मतलब ये होता है,
इसका डोमेन भी स्टूडेंट क्या है, आर स्टार है, और रेंज भी क्या है स्टूडेंट, कोडोमेन भी क्या है स्टूडेंट, इसको कोडोमेन कहते हैं, इसको डोमेन कहते हैं। इसके बीच में एक फंक्शन डिफाइन है स्टूडेंट जिसको मैं एफ कह रहा हूं। तो यहां पे मैं जैसे एक्स वाई जेड या रियल नंबर स्टूडेंट्स, मैं यहां पे हम ये नहीं लेंगे, रियल नंबर ही लेके स्टूडेंट्स देखिए, जैसे यहां पे मैंने कोई पॉइंट लिया 1, राइट, और फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्व टू 1/x है, राइट स्टूडेंट। अगर यहां पे 1 लिया तो इसके रिस्पेक्ट में हमें एक यहां पे 1 एलिमेंट मिल गया। 1 का मतलब कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट, अगर यहां पे पॉइंट 1 है तो यहां पे इमेज भी 1 आई, यहां पे स्टूडेंट 2 लिया पॉइंट तो यहां पे इमेज 1/2 आया, जो कि आर के अंदर है। मतलब अलग अलग पॉइंट, अब यहां पे 3 ले रहा हूं तो यहां पे स्टूडेंट क्या आ रहा है, 3 इमेज आ रहा है। यहां पे मैं 4 ले लिया मैंने तो इसका इमेज क्या आ रहा है स्टूडेंट, 1/4 आ रहा है, जो कि आर के अंदर है कि नहीं। अगर पॉइंट अलग ले रहा हूं तो अलग अलग पॉइंट पे मैप हो रहा है, इंजेक्ट हो रहा है, इसीलिए इस फंक्शन को क्या कहते हैं, 1 का मतलब होता है स्टूडेंट हर एक 1 एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग 1 इमेज, 1 एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग 1 इमेज, उसको 1 कहते हैं स्टूडेंट। इसी को कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, राइट, इसका मतलब होता है इंजेक्टिव। तो इसीलिए इसको कोई भी पॉइंट अगर स्टूडेंट लोगे, अगर यहां पे आप 0.5 ले लोगे स्टूडेंट तो यहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहां पे क्या आ जाएगा 0.5, 1, यहां पे फिर 1/0.5 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2 स्टूडेंट, राइट। तो यहां पे 2 आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से मतलब हर एक अलग अलग 1 हर पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग एक हमें यूनिक इमेज मिल रही है, हर एक पॉइंट यूनिक पॉइंट से एसोसिएट है। सो ये फंक्शन क्या है, 1 है, क्लियर। सो देखते हैं स्टूडेंट ऑन टू के लिए, सो स्टूडेंट ऑन टू पे डिस्कस करते हैं। फॉर ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू का स्टूडेंट मतलब ये होता है, मैं ग्राफ से थोड़ा सा समझा दूंगा आपको, ग्राफ से 1 का तो मतलब करस्पॉन्डिंग टू हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग क्या है, इमेज अलग अलग आनी चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट से, कोडोमेन के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। बट बी के लिए भी स्टूडेंट क्या है, अगर ऑन टू के लिए स्टूडेंट, ऑन टू का मतलब अगर ये आर स्टार है स्टूडेंट, ये भी आर स्टार सेट है, मतलब यहां पे स्टूडेंट जितने भी एलिमेंट है ना, मान लो यहां पे सपोज वाई कोई एलिमेंट है स्टूडेंट, राइट, अगर यहां पे कोई भी एलिमेंट है स्टूडेंट, उसके करेस्पॉन्डिंग, अब ये इमेज है, उसके करेस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज सेट हो हर एक एलिमेंट के लिए। मतलब यहां पे जितना भी स्टूडेंट एलिमेंट है इमेज के अंदर, कोई भी एलिमेंट है, उसके करेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाए, एक प्री इमेज मिल जाए, उसके करेस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में एक एलिमेंट मिल जाए, को डोमेन में जो भी एलिमेंट है उसके करेस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में एलिमेंट मिले एटलीस्ट 1, राइट। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। जैसे मान लो यहां पे कोई, अब यहां पे 1 कोई एलिमेंट लिया स्टूडेंट, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1 यहां से है। अब 1 के लिए हम इधर से उधर को एलिमेंट देखते हैं, इधर का कोई एलिमेंट उधर ना छूटे। ऑन टू के लिए इधर का कोई एलिमेंट स्टूडेंट ना छूटे, इधर का कोई एलिमेंट ना छूटे। तो इधर का क्या, कोई भी ऐसा एलिमेंट आप उठा लो, जैसे 1.2, तो यहां पे 2 का इसका प्री इमेज 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कोई भी एलिमेंट आप यहां से उठाओगे, उसके रिस्पेक्ट में एक यहां पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा।
तो इसको ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली स्टूडेंट। अब जैसे यहाँ y है, y करस्पॉन्डिंग यहाँ x एग्जिस्ट करेगा, राइट, हर एक y के, कोई भी y के लिए। तो इसको स्टूडेंट इस तरह से लिखते हैं, फॉर एनी एलिमेंट, फॉर एनी एलिमेंट्स y बिलोंग्स टू कोडोमेन R स्टार। स्टूडेंट्स कोई भी फॉर एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं कोडोमेन R स्टार से, then there exist x belongs to domain R स्टार। मतलब कोई भी एलिमेंट हम कोडोमेन से ले रहे हैं y, तो यहां पे एटलीस्ट वन एलिमेंट को डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है R स्टार, राइट, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। मतलब फॉर कोई भी अगर हम कोडोमेन के अंदर एलिमेंट ले रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में हमें एक डोमेन के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट मिल रहा है, सच दैट कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या दे दे, y। मतलब y के करस्पॉन्डिंग एटलीस्ट वन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, जो फंक्शन पे इमेज y, जैसे अब यहां पे y है, अब y के रिस्पेक्ट में यहां पे एक पॉइंट x है, राइट, दैट मीन्स y की इमेज प्री इमेज x है, जो और x की इमेज क्या आ रही है, अंडर फंक्शन f y आ रही है, राइट। इसका मतलब ये है। तो सच दैट अब यहां पे स्टूडेंट देखिए x, अब fx डिफाइन कैसे है, 1/x से, 1/x इक्वल टू y, राइट। अब देखिए स्टूडेंट 1/y, अब इसको क्या कर दिया जाए स्टूडेंट, इंटरचेंज, तो यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट x इज इक्वल टू 1/y, वेयर y, तो x इक्वल टू 1/y। इसका मतलब हर एक y के लिए यहां पे एक x एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। फॉर y बिलोंग्स टू, अगर y को अगर आप R स्टार से ले लो तो x की कोई, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R स्टार, अगर y R से लोगे तो कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, और वो रियल नंबर x है। तो मतलब हर एक y के करस्पॉन्डिंग हमें क्या है स्टूडेंट, फॉर एनी एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू कोडोमेन R, हमें एक x एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, x इक्वल टू 1/y, हमें एक एलिमेंट मिल रहा है। चाहे देख लो स्टूडेंट, अगर अगर y की वैल्यू कुछ भी ले लो, एक रियल नंबर ही आएगा, मान लो नीचे 5 ले लोगे तो 1.5 आ रहा, 1/5। अब ये रियल नंबर है, ये R स्टार डोमेन में बिलोंग कर रहा है, मतलब हर एक y बिलोंग्स टू कोडोमेन के रिस्पेक्ट में जितने भी y है, एक हमें डोमेन में रियल नंबर मिल रहा है, राइट। सो फंक्शन क्या हो जाएगा, सो फंक्शन इज फॉर y बिलोंग्स टू R स्टार, क्लियरली ये क्या है, R स्टार डोमेन के अंदर बिलोंग कर रहा है। सो फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सो f इज ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट देखिए अब इसी फंक्शन को कहा जा रहा है नेक्स्ट, बाद में इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। हम डोमेन के जगह पे कह रहे हैं कि अगर इसके जगह पे n ले लिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, डोमेन के जगह पे n ले लिया जाए,
और कोडोमेन को सेम रखने दिया जाए, कोडोमेन को क्या रखा जाए, सेम स्टूडेंट, आर स्टार नॉन जीरो रियल नंबर, और एफ एक्स हमारा अब भी वही है। तो क्या ये स्टूडेंट 1 1 ऑन टू, फिर इस पे भी चेक करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट देखिए ये फंक्शन एफ है, डिफाइन है, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से होंगे स्टूडेंट, और ये रियल नंबर हैं, इसके अंदर तो बहुत सारे रियल नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ का हर नेचुरल नंबर जो है कुछ ना कुछ रियल नंबर से, हर एक नेचुरल नंबर क्या है यहाँ से कनेक्ट, हर नेचुरल नंबर का कुछ ना कुछ करिस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर आएगा इमेज। मान लो y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, y5 है, फिलहाल ये 1 ही रहेगा, ये 1/2 आएगा, ये 1/3 आएगा, ये 1/4 आएगा, ये 1/5 आएगा स्टूडेंट। मतलब हर एलिमेंट के करिस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स, हर एक एलिमेंट के करिस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज ना मिले, है कि नहीं। हर एक एलिमेंट की इमेज अंडर एफ आ रही है स्टूडेंट। तो ये फंक्शन मतलब यहां का कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा है, तो फंक्शन क्लियरली क्या है 1 1 होगा। 1 1 के लिए देखा जाए 1 1, राइट स्टूडेंट। यहां पे लेट x, y बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर लिया, देन सच दैट fx इक्वल्स टू fy। अगर प्री इमेज क्या हो, सच दैट अगर कोई दो एलिमेंट मैं n से लूं और उनकी इमेज सेम हो, राइट स्टूडेंट, तो ये fx क्या है 1/x से डिफाइन है, तो 1/y, ये इंप्लाइज क्या रहा है इक्वल्स टू फाइनली x इक्वल्स टू y। मतलब किसी भी दो एलिमेंट में डोमेन से ले रहा हूं, राइट, किसी भी दो एलिमेंट के लिए अगर उनके मैं इमेज सेम लेता हूं तो उनकी प्री इमेज भी सेम आ जाती है। तो इसका मतलब ये इंप्लाइज करता है, दिस इंप्लाइज f इज स्टूडेंट व्हाट, f इज 1 1 फंक्शन, इसी को इंजेक्टिव कहते हैं, f इंजेक्टिव है। क्या सरजेक्टिव के लिए क्या, इसके लिए क्या होगा, सरजेक्टिव के लिए स्टूडेंट देखिए क्या ये सरजेक्टिव भी होगा। सरजेक्टिव पे अब बात करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए ऑन टू के लिए स्टूडेंट्स ये क्या है, n है, ये r स्टार है। स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम यहाँ पे, ये तो ठीक है, इधर के सारे एलिमेंट के वहाँ पे इमेज मिल रहे थे अंडर f, राइट। क्या यहाँ के भी सारे, यहाँ के सारे एलिमेंट के अंडर f इमेज मिल रहा था? क्या यहाँ सारे एलिमेंट का स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं क्या उनका यहाँ पे प्री इमेज है सारे एलिमेंट का? देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे 1.2 बिलोंग करता है, राइट स्टूडेंट। क्या इसके करिस्पॉन्डिंग यहाँ प्री इमेज है? देखते हैं स्टूडेंट, क्या इसके करिस्पॉन्डिंग, अब फंक्शन किसके द्वारा था कि fx इज इक्व टू, राइट स्टूडेंट, अगर यहाँ पे कोई fx इज इक्व टू 1.fx इक्व टू 1/x है, क्या कोई x है ऐसा स्टूडेंट जो fx इज इक्व टू 1.2 दे दे, राइट, दैट मीन्स 1/x इक्व टू 1/1.2 दे दे, दैट मीन्स x इज इक्व टू 1/1.2। कोई ऐसा नेचुरल नंबर है स्टूडेंट 1.1.2?
मतलब फॉर, तो इससे एक कॉन्सेप्ट मतलब x इक्व टू फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए, राइट। तो क्या मैंने कोडोमेन में 1.2 एलिमेंट लिया स्टूडेंट, राइट, सच दैट fx इक्व टू 1.2 रख दिया मैंने, और fx इक्व टू क्या है 1/x इक्व टू 1.2। यहां पे जब हम देखा, हमने जब इक्वल सॉल्व किया इसको, तो x इक्व फाइनली 1/1/2 आ रहा है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या ये 1/1.2 नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा स्टूडेंट, जो कि n में बिलोंग ही नहीं करता है। इससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि यहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसके करेस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में कोई नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है। सो फंक्शन इज व्हाट? नॉट ऑन टू, सर्जेक्टिव नहीं होगा। चूंकि देखिए स्टूडेंट, इसके करेस्पॉन्डिंग यहां नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, बट 1.2 यहां पे है। 1.2 कोडोमेन में है आर स्टार में, बट नेचुरल इसके रिस्पेक्ट में हमें कोडोमेन में कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, राइट। सो ये फंक्शन क्या होगा? ऑन टू तो नहीं होगा। इसके मतलब कुछ एलिमेंट छूट रहे हैं। इस केस में फंक्शन क्या होता है? इनटू होता है। 1 तो है और ये इनटू भी है, ऑन टू नहीं है। सो देखते हैं ऑन टू कैसे हम प्रूफ करेंगे स्टूडेंट। सो देखिए स्टूडेंट, फॉर ऑन टू यहां पे लिखेंगे सिंस, राइट, सिंस 1.7 बिलोंग्स टू, कुछ भी लिख सकते हैं, कोडोमेन आर स्टार कोडोमेन में बिलोंग करता है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट का सिंबल होता है उल्टा ही, डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, राइट, नेचुरल नंबर का सेट है, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट fx इज इक्वल टू 1.7। अब देख सकते हो इसका स्टूडेंट्स मतलब है, ये यहां पे कहा जा रहा है कि 1.2 कोडोमेन के अंदर बिलोंग करता है, बट उसके करेस्पॉन्डिंग डोमेन सेट के अंदर कोई ऐसा x नहीं है जो अंडर f इतना पॉइंट ला दे, 1.7 ला दे। चाहे तो आप देख सकते हो 1/, अगर मान लो सच दैट 1.7 देख सकते हो, इफ डज नॉट, राइट स्टूडेंट्स, fx कैन नॉट बी 1.7। अब इसको देखो कैसे, अगर fx इक्वल टू 1.7 अगर रख दो, सच दैट अगर fx इक्वल टू 1.7 में मान लिया अगर एग्जिस्ट करता है, इफ एग्जिस्ट, तो 1/x इक्वल टू 1/7, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 1/1.7 आ जाएगा, विच डज नॉट बिलोंग्स टू n। अगर मैं मान लू इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट fx इक्वल टू 1.7, राइट, इस तरह से नहीं है, एज, ठीक है, एज इसको लिख के बोलेंगे, एज सपोज कर लिया जाए कि fx इक्वल टू 1.7 है, तो हमने fx इक्वल टू 1/x इक्वल टू 1.7 रखा, तो x इक्वल टू 1/1.7, x इक्वल टू 1/1.7 आ रहा है, राइट, जो कि क्या x इक्वल टू 1/1.7, और सारा x कहाँ है प्री इमेज? नेचुरल नंबर में।
जो कि क्या n में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर, कभी नेचुरल नंबर नहीं होगा। सो फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, नॉट ऑन टू। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्लियर स्टूडेंट, ये है इसका मतलब एक्चुअली, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, ये इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें भी स्टूडेंट इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी चेक करना है। इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 एंड सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू, राइट, चेक करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शन जो है fn टू n है, और फंक्शन किससे डिफाइन है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये 1 1 होगा, 1 1 होगा, क्योंकि n है, नेचुरल नंबर के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। और दूसरी ओर भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 अप टू, और f मैपिंग डिफाइन है। अगर स्टूडेंट किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट, 4 आएगा, राइट। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 16 आ जाएगा। मतलब कोडोमेन में डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं अंडर एफ उसका इमेज मिल रहा है कि नहीं, हर एक एलिमेंट का इमेज मिल रहा है। सो फंक्शन क्या है स्टूडेंट, क्लियरली 1 1, हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मिल रहा है अंडर एफ। सो फंक्शन क्या है 1 1। तो इसको इस तरह से भी स्टूडेंट लिख सकते हैं, फॉर 1 1 1 1 1 1 के लिए स्टूडेंट लेट x, y, दो मैंने नेचुरल नंबर से ले लिए नंबर, सच दैट अगर fx इक्वल टू fy मैंने रखा, मतलब उनकी इमेज सेम लिया एक्स वाई पॉइंट पे, तो ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। तो उनके इमेज भी सेम आ रहे हैं, माइनस तो हो नहीं सकता, एक्स इक्वल टू माइनस वाई तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो डोमेन लिए गए हैं स्टूडेंट वो नेचुरल है, नेचुरल नेगेटिव होता नहीं है, तो एक्स की केवल और केवल एक ही वैल्यू आएगी। तो सो यहाँ से क्या मिल रहा है स्टूडेंट, अगर दो कोई नंबर ले रहा हूँ डोमेन से, अगर उन पे उनकी इमेज में सेम ले रहा हूं तो उनके पॉइंट भी सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है क्लियरली क्या है 1 1 है। बट ऑन टू के लिए स्टूडेंट देखा जाए, ऑन टू के लिए भी अगर देखा जाए, फॉर वाई, यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट फॉर वाई, राइट, क्या ये ऑन टू होगा स्टूडेंट, ऑन टू होगा क्या, फॉर ऑन टू भी ये आई होप मुश्किल है, 1 1 तो होगा स्टूडेंट। ऑन टू के लिए स्टूडेंट देखिए, फॉर एनी y बिलोंग्स टू कैपिटल N, कोई भी y बिलोंग्स टू देयर डज नॉट एग्जिस्ट, यहां पे लिखेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, x बिलोंग्स टू n, डोमेन में x नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, कि सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू y आ जाए। जैसे एज एग्जाम्पल देख लो स्टूडेंट, सिंस 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, स्टूडेंट दो कोडोमेन के अंदर बिलोंग करता है, क्या इसके रिस्पेक्ट क्या अगर दो कोडोमेन में बिलोंग करता है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है स्टूडेंट जिसका स्क्वायर करने पे 2 आ जाए। 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन n, बट
देयर डज नॉट एग्जिस्ट बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू एन डोमेन में सच दैट कि एक्स स्क्वायर बराबर 2 आ जाए। कोई एक्स ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है स्टूडेंट, राइट, कि जिसका स्क्वायर करने पे अंडर एफ 2 आ जाए। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है स्टूडेंट जिसका स्क्वायर किया जाए और 2 आ जाए? नहीं है। सो फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सो एफ इज नॉट ऑन टू होगा, राइट। मतलब यहां के जो भी एलिमेंट हैं स्टूडेंट, एक भी एलिमेंट छूटे नहीं चाहिए। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे दो किसी भी एलिमेंट का इमेज हो सकता है। दो बताओ, कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 2 आए? नहीं। 3 क्या आ सकता है? नहीं। तो ये सारे एलिमेंट यहां पे छूट रहे हैं, तो सो ऑन टू हो सकता है क्या? नहीं। ऑन टू का मतलब है कि यहां पे जितने एलिमेंट हैं उनका क्या होना चाहिए? प्री इमेज होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, बट यहां के जितने एलिमेंट हैं इनका इमेज मिल रहा है। सो ये फंक्शन क्या है स्टूडेंट? 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। सो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए स्टूडेंट, फंक्शन वही है स्टूडेंट, हमने डोमेन और रेंज चेंज किया है, इसका कोडोमेन। फंक्शन का हमने डोमेन कोडोमेन चेंज किया है, फंक्शन वही है। अब इस पे कंसीडर करो स्टूडेंट, क्या ये 1 1 होगा? फॉर 1 1 के लिए अब देख लो, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब डायरेक्ट हम प्रूफ करेंगे। 1 1 के लिए स्टूडेंट लेट कर लो कोई 2 एलिमेंट मैंने डोमेन से ले लिया, जेड से। जेड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड नोटेशन, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, राइट। मैंने 2 एलिमेंट स्टूडेंट, 2 इंटीजर्स ले लिए कोई भी। अब उनका सच दैट एफ एक्स इक्व टू एफ वाई, मैंने मान लिया उन पॉइंट्स पे इनकी इमेज सेम है, तो एक्स स्क्वायर इक्व टू वाई स्क्वायर आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट, इसका जब मैंने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड, तो एक्स इक्व टू प्लस माइनस वाई आ रहा है। क्या प्लस माइनस वाई हो सकता है? हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि हमारे इंटीजर्स नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं। तो यहां से देयरफॉर एफ एक्स इक्व टू एफ वाई, यहां पे इमेजेस सेम है बट एक्स नॉट इक्व टू वाई। यहां से हमें यह कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि अगर इमेजेस सेम है तो उनके पॉइंट्स सेम नहीं आ रहे हैं। सो एफ क्या होगा स्टूडेंट? एफ इज नॉट 1 1। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो स्टूडेंट, अगर यहां पे स्टूडेंट, चूंकि 1 भी बिलोंग करता है इंटीजर के अंदर, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1 भी इंटीजर है, -1 का भी स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट? 1 होगा। तो यहां पे स्टूडेंट आप क्या देख पा रहे हो कि एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ -1, दोनों 1 के बराबर है, मतलब इमेज सेम है अंडर एफ, बट 1 क्या 2 के बराबर है, बट 1 नॉट इक्वल टू -1। इसी प्रकार आप 2 -2 के लिए देख लो, 3 -3 के लिए देख लो, इमेज सेम आएगी दोनों की। तो स्टूडेंट इसको हम क्या कह सकते हैं? मैनी वन, मतलब 2 एलिमेंट के एक इमेज, इसको मैनी वन कहते हैं। तो फंक्शन यहां से क्लियर है कि 1 1 तो नहीं है भाई, 1 1 नहीं है, तो यहां से क्लियर हो गया कि 1 1 नहीं है। सो ऑन टू के लिए देखते हैं स्टूडेंट, क्या ये ऑन टू है ऑन गिवन डोमेन और नॉट? गिवन डोमेन पे ये ऑन टू है कि नहीं है, इसको देखेंगे स्टूडेंट। सो देखिए स्टूडेंट, ऑन टू के लिए,
ऑन टू। क्लियरली यहां पे लिखेंगे क्लियरली स्टूडेंट, अब डायरेक्ट लिखेंगे -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन Z। स्टूडेंट कोडोमेन Z में -2 बिलोंग करता है, बट कोडोमेन बिलोंग्स टू करता है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी X बिलोंग्स टू डोमेन Z। स्टूडेंट मतलब -2 कोडोमेन के अंदर बिलोंग करता है, बट इसके करस्पॉन्डिंग कोई X Z में डोमेन में नहीं बिलोंग करता है कि सच दैट fx इज इक्व टू 2 दे दे, -2 दे दे। दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्व टू -2। मतलब कोई x, बच्चों ऐसा कोई x नहीं है, राइट, जिसका स्क्वायर करने पे कोई भी ऐसा डोमेन के अंदर पॉइंट नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे -2 आ जाए। मतलब अगर ग्राफ से देखें तो -2 को डोमेन वाले माइनस पॉइंट का कोई भी डोमेन में प्री इमेज पॉइंट नहीं है। सो फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट? डज नॉट ऑन टू। चूंकि ये क्या है स्टूडेंट, एक दिन बताया था बाप बेटे का रिलेशन, तो ये -2 ऐसा बाप है, राइट स्टूडेंट, जिसका एक भी बेटा नहीं है, राइट। तो इस केस में उसको क्या कहेंगे? इस केस में इसको हम कहेंगे स्टूडेंट ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, इनटू है। समझ रहे हो? क्योंकि ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में, कई बाप ऐसे भी हैं जिनके एक भी बेटे नहीं हैं, तो या एक भी बच्चे नहीं है स्टूडेंट। सो क्लियर? सो देखते हैं नेक्स्ट, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो देखिए स्टूडेंट, यहां पे देखते हैं थर्ड पॉइंट। इसके हर एक पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 के हर एक पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे अगर इसको सही से आपने देख लिया। तो f सच दैट r टू r गिवन बाई fx इक्वल टू x स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। एक फंक्शन है f r टू r, कैसे गिवन है हो रहा है? fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, करेक्ट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट r से r में डिफाइन है इस बार फंक्शन। तो देखते हैं स्टूडेंट, क्या ये फंक्शन 1 1 है? 1 1 देखो, 1 -1 2 -2 अप टू ऐसे ले रहे हैं एलिमेंट स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, नेगेटिव भी आएंगे, राइट। अब देखो स्टूडेंट, अगर 1 का स्क्वायर किया जाए, ये मान लो डोमेन सेट है, राइट स्टूडेंट, इसको A कह रहे हैं, ये कोडोमेन है B। 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 आएगा, -1 का भी स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट? 1 आएगा। मतलब एक बाप के दो बेटे हो रहे हैं, 2 बच्चे, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन 1 1 के लिए क्या है कि एक फादर के एक ही 1 सिंगल चाइल्ड हो, 1 बेटा हो, राइट स्टूडेंट, तो उसको 1 1 कहेंगे। यहां पे एक बाप के 2 बच्चे हो रहे हैं, जो कि मैथमेटिक्स में 1 1 नहीं हो। इसी प्रकार से देखो स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, इस वाले फादर के भी 2 चाइल्ड हैं, राइट। तो इसको कहते हैं मैनी 1, मतलब 1 के मैनी, तो मैनी 1 होगा, 1 1 तो नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां से ये क्लियर हो जा रहा है। और दूसरा, यहां से डायग्रामेटिक तरीके से आप देख सकते हो कि 2 तो
दो कोई फादर है, ठीक है, उसके कोई भी बच्चे नहीं हैं यहाँ के, कोई मतलब उसका चाइल्ड ही नहीं है। तो इस तरह से कुछ ऐसे भी फादर हैं जिनके कोई चाइल्ड ही नहीं है, वो सारे छूट जा रहे हैं स्टूडेंट। तो इस केस में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू होगा? नहीं होगा। ऑन टू का मतलब जो भी फादर हैं सबके कम से कम एटलीस्ट वन चाइल्ड होना चाहिए, राइट। सो ये ऑन टू तो नहीं होगा, तो ये मैनी वन इनटू होगा, राइट। जब यहां पे एलिमेंट छूट जाए तो इनटू, कम से कम यहां पे दो एलिमेंट के जब एक इमेज मिले तो उसको मैनी वन कहेंगे। मैनी वन, दो का एक और यहां पे एटलीस्ट वन छूट जाए तो इसको मैनी वन इनटू कहेंगे। अभी इसमें ऑब्जेक्टिव बनाया गया होता क्वेश्चन कि स्टूडेंट डिस्कस दिस क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एंट्रेंस वगैरह में। ये वन इनटू है, वन ऑन टू है, मैनी वन इनटू है, मैनी वन इनटू है, मैनी वन ऑन टू है, नन ऑफ दीज, ऐसे कंफ्यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, फॉर वन के लिए वन, तो वन तो नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि -1 बिलोंग्स टू डोमेन के अंदर है, राइट, दो एलिमेंट। बट f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 1, इमेज सेम आ रही है, राइट। बट -1 क्या 1 के बराबर, नॉट इक्वल टू 1, मतलब इमेज सेम है बट प्री इमेज सेम नहीं है। सो f इज नॉट 1, ये बात पक्की हो गई। आगे देखिए बच्चों कि ऑन टू के लिए भाई देखते हैं, सिंस यहां पे लिखेंगे सिंस 2 बिलोंग्स टू आर, राइट, -2 स्टूडेंट, -2 बिलोंग्स टू आर, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू आर। मतलब बच्चों -2r के अंदर है कोडोमेन, राइट, -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन आर, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट x इन डोमेन आर such that fx is equals to -2, that means x square equals to -2 आ जाए। that means मतलब स्टूडेंट -2 कोडोमेन के अंदर है, बट इसके करस्पॉन्डिंग मतलब इसका कोई प्री इमेज नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे मतलब अंडर एफ कोई मतलब कोई प्री इमेज नहीं है जिसका अंडर एफ जो है इमेज क्या आ जाए, -2 आ जाए, राइट। कोई ऐसा प्री इमेज नहीं है, राइट, जिसपे इमेज -2 आ जाए। दैट मीन्स x कोई ऐसा डज नॉट बिलोंग्स टू r, राइट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट कि उसका स्क्वायर किया जाए -2 आ जाए। कभी भी जितने भी दुनिया में नंबर हैं, राइट स्टूडेंट, रियल नंबर, उनका स्क्वायर करने पे कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। क्लियर? सो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू होगा, f इज नॉट ऑन टू, राइट, नॉट ऑन टू, सब्जेक्टिव नहीं है स्टूडेंट। तो ना तो 1 है ना ही ऑन टू है अगर ये इस डोमेन पे डिफाइन है। क्लियर? अगर स्टूडेंट फोर्थ पार्ट देखिए, f(x³ to x³ है, नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन है, तो ये 1 होगा, 1 होगा स्टूडेंट। जितने भी नेचुरल नंबर हैं हर एक का एक इमेज बनेगा अंडर f, राइट। तो अगर x y बिलोंग्स टू नेचुरल के अंदर हैं तो f(x) अगर इसकी इमेज सेम रखी जाए तो x³ = y³, इसको सॉल्व किया जाएगा तो x = y स्टूडेंट आ जाएगा, मतलब प्री इमेज है तो f11 होगा। लेकिन क्या 1 2 होगा स्टूडेंट? देखो स्टूडेंट, 3 तो n के अंदर बिलोंग करता है, डोमेन के कोडोमेन के अंदर, कोडोमेन के अंदर बिलोंग करता है 3, बट कोई x एग्जिस्ट ऐसे डोमेन के अंदर नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, सच दैट कि उसका क्यूब 2 के बराबर आ जाए। कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका क्यूब कर दिया जाए, कोई ऐसा नेचुरल नंबर स्टूडेंट नहीं है जिसका क्यूब, रियल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने से 2 आ जाए।
सो स्टूडेंट ये 1 1 ऑन टू, 1 1 तो है स्टूडेंट, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, बट नॉट ऑन टू, दैट मीन्स बट नॉट सर्जेक्टिव, इट इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, क्लियर। सो फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ में देखिए एफ जेड टू जेड डिफाइन है, यही सेम फंक्शन है, उसको इंटीजर्स पे डिफाइन किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी क्लियर है कि ये 1 1 तो होगा, 2 पॉइंट अगर जेड से लेंगे, जेड से, तो इसका क्यूब अगर इसका इमेज सेम लिया जाए तो x इक्वल टू वाई, मतलब इमेज सेम है तो प्री इमेज सेम आएगी, 1 1 है। लेकिन क्या ऑन टू है स्टूडेंट, क्या ऑन टू है स्टूडेंट? यहां पे 3 तो बिलोंग करता है, बट कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जिसका क्यूब करने पे 3 आ जाए, बट कोई ऐसा इंटीजर नहीं है कि x क्यूब इक्वल टू 3, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, x डज नॉट बिलोंग्स टू एनी z, राइट। कोई x ऐसा z में नहीं है को इसके अंदर, डोमेन के अंदर, जिसका क्यूब करने से 3 आ जाए, तो ये ऑन टू तो नहीं होगा, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। सो क्वेश्चन 2 के पांचों पार्ट समझ आ गए होंगे अच्छी तरह से। सो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है एक्चुअल में, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमें प्रूव करना है स्टूडेंट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कोई डिफाइन है एफ आर टू आर में, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन किया गया है, गिवन बाई इस तरह से गिवन है, राइट, एफ एक्स इक्वल टू, इसको बॉक्स एक्स पढ़ते हैं, राइट, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये कह रहे हैं ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है, वेयर इतना डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले 1 1 पे लिए 1 1 पे जिक्र करेंगे, ये फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं, इसी को कहते हैं इंजेक्टिव, जैसे इंजेक्शन बना हुआ है, इंजेक्शन का मतलब, इंजेक्टिव का मतलब 1 पॉइंट पे इंजेक्शन इंजेक्ट करेगा, राइट, वैसे यहां पे है। तो 1 1 देखते हैं क्या ये 1 1 है, वैसे ही स्टूडेंट देख लीजिए, सिंस, राइट, सिंस 3 पॉइंट मान लो 5, 3.9 बिलोंग्स टू आर के अंदर है कि नहीं, इतनी बात पक्की है कि नहीं, मतलब 3.5 3.9 दोनों आर के अंदर हैं, ऐसे तमाम पॉइंट ले सकते हो आप, बट इतने हैं, राइट, एंड हम देख रहे हैं एज एफ ऑफ 3.5 एफ ऑफ 3.9, स्टूडेंट 3.5 की वैल्यू अगर यहां पे अगर निकाला जाए स्टूडेंट, यहां पे हम निकाल लेते हैं 3 एफ ऑफ 3.5, एफ कैसे डिफाइन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, अब 3.5 का स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टूडेंट 3 आएगा, करेक्ट। और इसी तरह से स्टूडेंट 3.9 मैंने ले लिया, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टूडेंट क्या आएगा, 3.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, मतलब 3.5 पे भी 3 और 3.9 पे भी 3 आ रहा है स्टूडेंट, मतलब दो डिस्टिंक्ट इमेज पे, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे इमेज सेम आ रहा है। देखो इमेजेस तो सेम है, 3.5 पे दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिया, उनके इमेज सेम आ रहा है, बट पॉइंट एज 3.5 3.9 इक्वल टू 3, बट 3.5 नॉट इक्वल टू 3.9, मतलब स्टूडेंट उनके इमेज तो सेम आ रहे हैं लेकिन पॉइंट फाइनली क्या मिल रहा है, डिस्टिंक्ट। सो हम कह सकते हैं
कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 का मतलब है कि अगर उनके इमेज सेम है तो उनके मतलब उनके अलग अलग फादर हैं, राइट, अलग अलग फादर हैं तो बच्चे भी अलग अलग हैं, है कि नहीं। तो वैसे यहाँ पे भी है, तो ये स्टूडेंट ऐसा नहीं मिल रहा है, राइट, फादर अलग अलग हैं लेकिन बच्चे एक के ही हैं, राइट, तो इसलिए ये 1 1 नहीं है। सो एफ इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, क्लियर। बट ऑन टू के लिए देखा जाए स्टूडेंट, हम जानते हैं एज फॉर ऑन टू के लिए देख लो, एज वी नो दैट, यहां पर लिखेंगे एज वी नो दैट, राइट स्टूडेंट, एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एज वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको थोड़ा सो स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एज वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिव्स ऑलवेज इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट्स स्टूडेंट बोले तो इंटीजर पॉइंट्स देता है। हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टूडेंट क्या देता है, इंटीजर पॉइंट देता है, राइट। बट यहां पे स्टूडेंट ये चीज लिखेंगे, स्टूडेंट्स ये सेम मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल पॉइंट्स देता है। सिंस यहां पे लिखेंगे सिंस, अब यहां पे मान लो 3.5 बिलोंग्स टू, राइट स्टूडेंट, अब चूंकि इसका कोडोमेन आर के अंदर बिलोंग करता है, 3.5 स्टूडेंट कोडोमेन के आर के अंदर बिलोंग करता है, राइट, बिलोंग करता है। बट एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स कैन नॉट गिव्स 3.5, राइट, 3.5 फॉर एनी वैल्यू ऑफ डोमेन आर। स्टूडेंट्स यहां से क्लियर क्या हो रहा है, मतलब एफ एक्स जो है हमेशा इंटीग्रल पॉइंट्स देता है, 3.5 को डोमेन के अंदर बिलोंग करता है। बट यहां पे एफ एक्स जो है, एफ एक्स इक्वल टू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है कभी कैन नॉट गिव 3.5, जो एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स है ये कभी भी 3.5 देता ही नहीं है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एनी वैल्यू ऑफ डोमेन आर, डोमेन के किसी भी वैल्यू के लिए ये कभी भी 3.5 नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इंटीग्रल पॉइंट ही देता है, तो x कभी भी, बॉक्स x कभी भी 3 पॉइंट नहीं हो सकता है, मतलब ये हमेशा देगा तो एक इंटीजर पूर्णांक ही देगा, इंटीजर नंबर देगा। इंटीजर नंबर के अलावा कभी भी ये नंबर, जैसे पॉइंट वाले जो नंबर हैं, रैशनल नंबर हैं, ऐसे नंबर कभी नहीं देगा। तो इसके मतलब कोडोमेन के अंदर तो इस तरह से भी नंबर हैं चूंकि रियल है,
तो ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर जो हैं उनका तो कोई प्री इमेज ही नहीं है, छूट रहे हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, f इज नॉट ऑन टू, सो f इज नॉट ऑन टू। क्लियर स्टूडेंट, मतलब इनका प्री इमेज नहीं मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन। अब यहाँ पे स्टूडेंट मॉडुलस फंक्शन एक डिफाइन है, r से एफ आर टू आर एफ एक्स इक्व टू मॉड एक्स डिफाइन है, राइट। इज नाइदर कह रहे हैं कि ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। वेयर इतना इज पॉजिटिव 0 और -x इफ x इज नेगेटिव। तो अब पहले तो देखिए स्टूडेंट इसको डिफाइन कैसे कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो स्टूडेंट यहाँ पे x करते हैं, जब x नेगेटिव होता है इफ x इक्वल टू नेगेटिव तो ये -x आता है, मतलब हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसलिए x नेगेटिव पे -x इसलिए लेते हैं कि जैसे यहाँ पे नेगेटिव नंबर लो तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, तो इसलिए इसको इस तरह से, ये मशीन है, ठीक है, कुछ इस तरह से नंबर डालोगे तो इस तरह से आएगा हमेशा पॉजिटिव नंबर। स्टूडेंट्स इसको हमें दिखाना है कि ये 1 1 है, 1 1 1 1। स्टूडेंट क्या ये 1 1 है? केस 1 इसके अंदर ले लो, राइट। केस 1 व्हेन x इज पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, राइट, मैंने 2 ले लिया, 3 कोई बिलोंग्स टू r ले लिया, राइट, पॉजिटिव नंबर ले लिया, x इक्वल टू 2 and 3, राइट। अब देखिए स्टूडेंट f ऑफ 2, मैंने बोला है कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमेशा x आएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू x आ रहा है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट स्टूडेंट। अब 2 and 5 तो ऑब्वियस है ग्रेटर देन 0 है, राइट, तो f ऑफ 2 स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट, और f ऑफ 3 भी क्या आएगा, 3 आएगा। तो स्टूडेंट जब हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, राइट, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब x, y बिलोंग्स टू, राइट स्टूडेंट, तो हमेशा डिस्टिंक्ट, इस केस में तो ये 1 1 होगा स्टूडेंट, अगर हम पॉजिटिव पे ही लें, पॉजिटिव नंबर, और इसी तरह से नेगेटिव लेंगे तो भी। लेकिन हम एक स्टूडेंट एक x मैं इस तरह से ले लूं -1, अगर एक केवल मतलब स्टूडेंट पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव और केवल नेगेटिव, तो उस केस में 1 1 हो जाएगा। लेकिन पूरे r के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा r है, तो हम कोई भी अगर 1 और -1, स्टूडेंट x इक्वल टू अगर हम ले लें -1 और 1, तो देखिए स्टूडेंट f ऑफ -1 भी क्या आ जाएगा यहाँ से स्टूडेंट देखिए f ऑफ -1 लिए हैं तो इसके अंदर रखेंगे, -1 फिर -1 +1 हो रहा है। f ऑफ 1 भी स्टूडेंट जब मैं ले रहा हूँ तो ये भी 1 हो रहा है, तो क्लियर हो रहा है यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 1 बट 1 नॉट इक्वल टू -1, समझ रहे हो स्टूडेंट, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे वैल्यू सेम आ रही है, 1 और 1 पे वैल्यू सेम आ रही है, बट ये पॉइंट्स सेम नहीं है। इसके मतलब स्टूडेंट ये फंक्शन क्या नहीं हो सकता, 1 1 नहीं हो सकता है। तो मॉडुलस फंक्शन वैसे भी समझ लो स्टूडेंट 1 1 नहीं हो सकता है। अब -2 और 2 पे स्टूडेंट वैल्यू सेम देगा, क्या -2 2 के बराबर है, नहीं है, तो फंक्शन ये कभी भी मॉडुलस फंक्शन 1 1 तो नहीं होगा, इतनी बात पक्की हो गई। अब देखिए स्टूडेंट, अब सर्जेक्टिव हमें प्रूफ करना है, राइट, क्या प्रूफ करना है, सर्जेक्टिव प्रूफ करना है।
राइट। सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव को बोले तो क्या कहते हैं इसको हम, सर्जेक्टिव को स्टूडेंट कहते हैं, सर्जेक्टिव को स्टूडेंट हम कहते हैं ऑन टू, राइट। ऑन टू हमें प्रूफ करना है, ऑन टू। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? क्लियर है कि ये कह रहे हैं नॉर ऑन टू। नॉर ऑन टू क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि स्टूडेंट -2 तो कोडोमेन में बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू कोडोमेन, -2 कोडोमेन में बिलोंग करता है, बट एज -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन आर, बट राइट, बट देयर यहां पे लिखे हैं डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट राइट, एनी पॉइंट इन डोमेन आर। डोमेन आर के अंदर कोई एक्स ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता है, ऐसा पॉइंट सच दैट कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू -2 आ जाए। दैट मीन्स मॉड एक्स कैन नॉट इक्वल्स टू -2, दैट इज, मतलब क्या है स्टूडेंट, मॉड एक्स कभी -2 नहीं हो सकता है, बट कोडोमेन के अंदर -2 है। अगर इस तरह से मिले हमें तो फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैनी वन हो जाएगा, मैनी 1 इंटू हो जाएगा, मैनी 1 इंटू, चूंकि कोडोमेन के बहुत सारे एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है। सो एफ इज, दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू। क्लियर बच्चों, क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है शो दैट द सिग्नम फंक्शन, कोई सिग्नम फंक्शन है एफ आर टू आर में डिफाइन है, गिवन बाई स्टूडेंट एफ एक्स इक्व टू एक्स ग्रेटर देन 0 1 0 1। स्टूडेंट इसके अंदर थोड़ा से गड़बड़ी ये है कि अगर ये नेगेटिव एक्स नेगेटिव होगा, जो मिस प्रिंट है माइनस होगा, स्टूडेंट इसको करेक्ट कर लीजिए। सिग्नम फंक्शन इस तरह से देता है रेंज, एक्स जब नेगेटिव है तो -1, एक्स 0 पे 0, एक्स पॉजिटिव है तो 1 देगा, करेक्ट स्टूडेंट। अब कह रहे हैं कि ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू हमें प्रूफ करना है, तो फॉर इंजेक्टिव के लिए 1 1 को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इंजेक्टिव। तो फॉर फर्स्ट स्टेप में देखते हैं फॉर 1 1 स्टूडेंट, 1 1 देखिए, 1 1 स्टूडेंट कब कहेंगे हम, 1 1 के लिए स्टूडेंट कोई 2 पॉइंट ले लें, जैसे सपोज x ग्रेटर देन 0 ले लें या लेस देन 0, कहीं से भी ले सकते हैं पूरे आर से, राइट स्टूडेंट। अब मैंने -1 ले लिया स्टूडेंट, राइट, -2 ले लिया, राइट, 2 पॉइंट मैंने 2 डिफरेंट पॉइंट ले लिया, राइट। अब इन 2 डिफरेंट पॉइंट पे स्टूडेंट देखो, अगर मैंने 2 डिफरेंट पॉइंट ले लिया, राइट, कहां से, डोमेन से, राइट, डोमेन आर से 2 डिफरेंट पॉइंट ले लिया। अब इस 2 डिफरेंट पॉइंट पे एफ ऑफ -1 भी स्टूडेंट क्या दे रहा है, जब मैंने बताया जब x नेगेटिव है स्टूडेंट तो -1 आ रहा है, एफ ऑफ -1 पे भी -1 आ रहा है, एफ ऑफ -2 पे भी स्टूडेंट क्या आएगा, -1 ही आएगा। मतलब अगर आप x नेगेटिव ले रहे हो, यहां पे x कुछ भी नेगेटिव लोगे, ये मशीन हमेशा क्या लाएगी, -1 नंबर। मतलब इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जितना भी नंबर लोगे उसको ये क्या बना दे रही है, -1 बना दे रहा है। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हो क्लियरली कि इमेज मतलब एफ ऑफ कोई 2 पॉइंट लिया, -1 -2 बिलोंग्स टू आर लिया,
एफ ऑफ -1 एफ ऑफ -2 इक्वल टू -1 आ रहा है, बट -1 नॉट इक्वल टू -2। तो ये क्या जस्टिफाई कर रहा है स्टूडेंट, ये इससे यही निकल रहा है कंक्लूजन कि एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। नेगेटिव से लोगे कहीं से भी स्टूडेंट ले लो, अभी आप ले लो 1 3 ले लो, कोई 2 पॉइंट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे तो यही 1 ही देगा ना, ये मशीन है एक, इसके अंदर जो भी डाल रहे हो वो एक नया चीज, फंक्शन का मतलब यही है कि एक चीज डालेंगे इनपुट और नया चीज आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 पे भी वही आउटपुट, मतलब x ग्रेटर देन 0 पे एक ही आउटपुट आ रहा है 1। अब एफ ऑफ 3 कोई भी पॉजिटिव नंबर स्टूडेंट ले लो हमेशा 1 आएगा, मतलब आप एफ 100 ले लोगे तो एफ 100 ग्रेटर देन 1 है तो ये भी 1 आ रहा है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे पॉइंट पे इमेज सेम आ रहा है, बट वो पॉइंट क्या है, 1 नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 100। सो ये एफ क्या होगा, नॉट 1 1। अब ऑन टू के लिए देखते हैं स्टूडेंट, सो ऑन टू देखिए स्टूडेंट, देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए देखिए स्टूडेंट, ऑन टू के लिए मतलब ऑन टू तो क्लियर है कि ये ऑन टू होगा ही नहीं भाई। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर के अंदर कोडोमेन में बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन यहां से क्या है, कोडोमेन में 3 ही पॉइंट आ रहा है, मतलब 3 को छोड़कर सारे पॉइंट तो छूट रहे हैं, और सारे पॉइंट जो छूट रहे हैं वो किसी भी एलिमेंट के उनकी प्री इमेज है ही नहीं, तो ये ऑन टू नहीं होगा। आप इसको ग्राफ से ऐसे देख सकते हो स्टूडेंट, ये फंक्शन एफ है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे 1 2 -1 -2 3 -3 ऐसे जो भी एलिमेंट ले लो इनफाइनाइट तक, यहाँ पे स्टूडेंट केवल 1 आ रहा है, 0 -1, मतलब जितने भी पॉजिटिव 1, ये भी पॉजिटिव है 1, ये भी 3 है 4 है, तो ये भी सारे 1 पे आ रहे हैं स्टूडेंट, जितने भी पॉजिटिव हैं सब 1 पे जा रहे हैं, और 0 है सिर्फ 0 0 पे जा रहा है, बाकी सारे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है स्टूडेंट, ये भी नेगेटिव, मतलब सारे नेगेटिव 1 -1 पे, सारे पॉजिटिव 1 पे, 0 0 पे। तो स्टूडेंट और सारे पॉइंट तो छूट जा रहे हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि किसी भी एलिमेंट के इमेज ही नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस -10, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, -10 बिलोंग्स टू कोडोमेन, स्टूडेंट कोडोमेन आर के अंदर तो -10 बिलोंग करता है, बट there does not exist x in कोडोमेन आर, कोडोमेन आर के अंदर कोई एक्स ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, सच दैट fx इज इक्वल टू -10 आ जाए, सो f इज व्हाट, so student f is not on to, f on to नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बहुत बहुत थैंक यू।